देने वाले हैं और आपके जीवन का दुख निवारण करने वाले कोई हैं तो वह संत सदगुरु है, वो प्रभु परमात्मा है। प्रभु परमात्मा ने हम आपको बड़ी कृपा कर मनुष्य का शरीर दिया भगवान का भजन करने के लिए, और भगवान का भजन को छोड़कर हम आप संसार के प्रति इतना स्वार्थी बन गए, इतना स्वार्थी बन गए, उसी स्वार्थ के पीछे अपने मानव लीला को समाप्त कर देते। इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं, मनुष्यों यह मानव का चोला प्रभु भक्ति करने के लिए मिला है, प्रभु की सुमिरन के लिए मिला है, प्रभु की गुणगान करने के लिए मिला है। जो प्रभु का सुमिरन और गुणगान करता है ना, प्रभु उनके साथ होते, और जो प्रभु के गुणगान करने वालों का निंदा करता है, फिर याद रखना उनके साथ तो ऐसा अनहोनी होती है जिसका ठिकाना नहीं। एक गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी से परेशान हो गए, बहुत टेंशन होने लगा, तो मन में सोचा कि ये सारी टेंशनों से मुझे मुक्ति कैसे मिले। उस टेंशन से मुक्ति पाने के लिए, जीवन में शांति पाने के लिए बगल के गुरुद्वारा में गया और गुरुजी से दीक्षा ग्रहण कर लिया। गुरुजी ने बोला, त्रिकाल संध्या वंदना करते रहना है। बोले जी गुरुदेव। वह भक्त घर आया और ब्रह्म बेला 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने लगा। फिर सुबह नहा धो करके भी ध्यान करता था घूंघट लेकर, ताकि मच्छर उच्छर कुछ ना काटे। उसके बाद संध्या के समय में भी घर के कोने में बैठ के ध्यान अभ्यास करने लगा। उनकी पत्नी देखती है 2-4 रोज से कि आखिर आजकल इसको क्या हुआ है। घर के कुएं में बैठते हैं और चादर ओढ़ के अब भीतरे भीतर क्या करता है, कहीं कोई टोना जादू तो सीख नहीं लिया हमें घर से निकालने के लिए। पत्नी पूछती है कि आजकल आपको क्या हुआ है, घर के कोने में घूंघट लेकर के बैठते हो घंटों। तो उनके पति कहते हैं, शांति पाने के लिए मैं ध्यान अभ्यास करता हूँ, गुरु से दीक्षा ले लिया हूँ। बस इतना सुनना था कि पत्नी बिगड़ गई। बोले कौन बोला, कौन बोला आपको साधु के चक्कर में पड़ने के लिए। मैं तो पहले से ही कहती थी, ये साधु महात्माओं के चक्कर में पड़ना मत, ये साधु महात्मा हमें धारता नहीं। अरे साधु महात्मा का संगति करने से हमारे संत कबीर कहते हैं बिगड़ी बनेगी। और यहाँ पर इस भक्त की धर्म पत्नी कह रही है क्या, बोले हम लोग को साधु महात्मा धारता नहीं है। कौन बोला आपको कंठी लेने के लिए। जाइए चुपचाप अपने गुरुजी के पास और कंठी घुमा के दे दीजिए। कंठी घूमता है क्या, कंठी घूमता है नहीं घूमता है, पर घूमने वाला गुरु जरूर दुनिया में निकल गया। खाने का मन हो तो कंठी खोल लेना, खा लेना, फिर नहा लेना, फिर कंठी पहन लेना। पर जब कंठी ले लिया जाता है तो कंठी घूमता नहीं है। पत्नी ने जिद किया कि जल्दी जाओ और कंठी घुमा के घर आओ, नहीं तो घर में मैं रहने आपको नहीं दूंगी। बेचारा था जोरू का गुलाम, पत्नी का गुलाम था, पत्नी के बस में रहने वाला। बेचारा के साथ इतना नाइंसाफी हुआ 2-4 रोज कि घर में उनकी एक गाय थी, वो मर गई। पत्नी को तो मौका ही मिल गया। पत्नी कहती, मैंने कहा था ना आपको कि ये बाबा जी सबके चक्कर में मत पड़ना, आप पड़ गए। देखा 5 रोज नहीं हुआ, घर में एक दूध देने वाली गैया मर गई। सब आपकी करतूतों के कारण। कंठी नहीं लिए थे, कुछ नहीं हुआ था, अब कंठी लेने का 5 रोज नहीं हुआ, घर में गैया मर गई।
अब तो मैं घर में रहने नहीं दूंगी आपको, जब तक आप कंठी घुमा के नहीं आएंगे तो इस घर में आप रह नहीं सकते। बेचारा ने विचार किया, थोड़ा माहौल शांत बनाइए, जिनको जाना है शांत से उठिए और चले जाइए। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। कुछ ऐसी ही परेशानी हो जाती है तो सत्संग बड़ा लेट से शुरू होता है, तो हमको भी लेट से ही बोलना पड़ता है। इतना खर्चा के थोड़ा बोलेंगे नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे देखिए ना नेपाल से आई है, कितना स्वार्थी है ना। तो संत महापुरुष के पास जाओ और कंठी घुमा के आ जाओ, कंठी घुमा के आ जाओ, नहीं तो मैं आपको रहने नहीं दूंगी, मैं रहने नहीं दूंगी आपको घर पर। बेचारा ने विचार किया, सही बात है, मेरी पत्नी सही कह रही, इतना दिन से कुछ नहीं हुआ, मैं कंठी लिया 5 रोज हुआ, घर में गैया मर गई, मेरी पत्नी सही कहती, कंठी घुमाना होगा। और वो पहुंच गया गुरु के द्वार, गुरु के चरणों में जाके प्रणाम किया। गुरुजी ने पूछा ध्यान भजन कर रहे हो ना? बोले महाराज मत पूछो। बोले क्या हुआ? बोले सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। बोले कैसे? बोले मेरी पत्नी कहती थी कि साधुओं के चक्कर में न पड़ना, मैं तो भूल बस पड़ गया, 5 रोज नहीं हुआ महाराज, गैया मर गई, इसलिए आज मैं आपके पास आया हूँ कंठी घुमाने के लिए। महाराज ने बोला कैसा गजब का चेला है, अरे कंठी तो घूमता नहीं, कंठी घुमाने आ गया। यदि गुरु महाराज सोच रहे हैं यदि कंठी घुमाएगा तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और महात्मा तो संत सरल चित्त जगत हित जानी स्वभाव सने, बाल विनय सुनी करी कृपा राम चरण रति। संत सीधे साधे होते, जगत के हितकारी और कल्याणकारी होते, और ऐसे भक्तों के ऐसे संतों के हृदय में प्रभु मुस्कुराते हुए वास करते। तो इस महात्मा ने विचार किया इनकी जिंदगी खराब न हो। महात्मा ने बोला अरे कंठी घुमाने आए, बड़ी अच्छी बात है, सुनो। उस दिन ना हमें बड़ी धड़फड़ी थी, मैं एक बात बोलना भूल गया था। बोले कौन सा बात? बोले यही बात, जो भी मेरे पास कंठी लेता है, दीक्षा ग्रहण करता है, 2-4 दिन के बाद उनके घर में गाय भैंस बकरी कबूतर कुछ न कुछ मरती, पर जो कंठी घुमाता उसका क्या मरता? बोले महाराज क्या मरता है? बोले सुनो, कहते हैं चिलवारे कनठी जे घूमई माँ तोर कनिया जे मरतो, तोर कनिया जे मरतो रे। मंजूर हो तो घुमा लो। अब सोचा अरे बाप, अगली बार बिहा किया 9 लाख लिया, कन्या मर के बिहा करूंगा तो देना पड़ेगा यूपी वाला की तरह, है ना। बोले बाबा मैं अपना कन्या से पूछ के आता हूँ। बोले जा जा पूछ के आ जा, तेरी कन्या राजी हो जाए तो मैं अभी का अभी कंठी घुमा लूंगा। ये घर गया तो उड़ के पत्नी बोली कंठी घुमा के आए हो? बोले अरे देवी ये बात मत बोलो। बोले क्या हुआ? बोले गुरुजी का नियम है, दीक्षा लेने के बाद कुछ न कुछ मरता है, अब कंठी घुमाने के बाद क्या मरता? बोले क्या? अब उनके पति क्या के कन्या नहीं कनठी जे घूमबा तुझे मरवी, तुझे मरवी गे। कन्या तो गोर में गिरे तो हो बाबू हमरा की उम्र भै सकती, हम बनिया से अखनी लाल मिटिया के कोयला खोदान में देखने छिए। हाँ की उम्र छे हमर, अहाँ के गुरु जी कहते न हम से कर तैयार छिए, पर कंठी यहाँ नहीं घुमेबे। बोला चलो, कन्या को लेके गया। कन्या उनके गुरुजी के चरणों में गिर के गुरुजी से कहते हैं गुरुजी हो कनठी न घुमैया, हम न मरबो, हम न मरबो। गुरुजी मेरे घर वाला का कंठी मत घुमाओ, हमें नहीं मरना है, हो सके तो हमें भी कंठी दे दो, हम भी भजन करेंगे। बाबा मन ही मन कहते हाँ लाइन में आ गई, उसे भी दे दिया दीक्षा। दोनों भगवान का भजन कर जीवन को सफल कर दिए। घर में कोई सत्संगी हो
कोई भगवान की प्रेमी हो तो उन्हें बाधा मत देना, नहीं तो वो उन्होंने आपके माथे पे ही घूमेगा। अरे मीराबाई राठौर की रानी, उनके साथ नाइंसाफी बहुत किया उनकी सास ने और उनका अपने भसुर राणा ने। तब राणा से मीरा कहती है, राणा अब ना रहोगी तेरी हटके, साध संग मोही प्यारा लाग्यो, लाज गयो घो घटके। राणा जी अब ना रहूंगी तेरी हटके, अब तेरी हट पे रहने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे ना चाहिए रेशम की साड़ी। अब ये सारे चीजों को मैं पट तेरे रेशम की साड़ी और हीरा जवाहरात मुझे नहीं चाहिए। तो राणा ने पूछा तुम्हें चाहिए क्या? तो मीरा कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाति सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रता बंधु आपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की काने, कहाँ करी है कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न। राणा ने बोला मीरा तू सब कुछ ठुकरा रही है, बहुत पछताएगी। तब मीरा कहती है भक्ति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। हे गिरधर अब संसार की आंसू का मैंने परित्याग कर दिया, तेरे शरण में मैं शरणागत। देखो तो मेरी सास भी मुझे बाबरी कहती है कुल नासिनी, मेरी सास भी मुझे कुल नासिनी कह रही है। हे गिरधर मुझे अपने पास बुला लो। हर भक्तों का भक्ति कैसा होना चाहिए। एक बार अकबर बादशाह और बीरबल कहीं जा रहे थे, एक सरोवर था, उस सरोवर में थोड़ा सा जल था और हंसनी उसी सरोवर के पास पहुंचे जल पीने के। दोनों बड़े प्यासे हैं और एक दूसरे से बहुत प्रेम है। दोनों में से किसी एक को वह जल पूरा होता, प्यास बुझता। तो हंस कहता हंसनी तू पी ले, हंसनी कहती है हंस तू पी ले, तू जिएगा मैं मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हंस कहता नहीं नहीं तू जी ले, मैं मर भी जाऊं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी में दोनों मरे हुए हैं, जल पिए बगैर। अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बीरबल न बाण लगा है, न घाव है, न कोई पीड़ा है, जल भी पास में पर दोनों मरा हुआ है, क्या बात? बीरबल कहते हैं महाराज अकबर बादशाह सलामत सुनिए, क्या कहते? जल थोड़ा प्रीत घना प्रेम के लागे टूटी कहत गयो निकल गयो रे प्राण। प्रेम की बाण लग गया है, टूटी टूटी कहत गयो निकल गयो रे प्राण। भक्तों के अंदर भाव कैसा होना चाहिए। अरे प्रेम छिपाई ना छिपे, प्रेम छिपाई ना छिपे, जागत प्रकट हो देखे मुख भोले नहीं, नैन देखे सो रोए। खैर खून खसी वैर प्रीत मत पान, रहमन दावे ना दवे, अजानत सकल जान। इतना ही नहीं कि प्रेम खिलनवा यही स्वभाव, तू चली आवो कि मुही बिलाओ। प्रेम का ये ऐसा रीति है कि हे प्रभु तू मुझे बुलाओ या फिर मुझे अपने पास बुला लो। प्रेम खिलनवा यही विशेष, तू मुही देखो कि मैं तो ही देख, बस तू मुझे देखते रहा और क्या मैं तुझे देखूं, किसी औरों को न देखने दूं, न खुद किसी औरों को मैं देखूं। ऐसी भाव जब भक्तों के हृदय में जागृत हो जाए प्रभु के प्रति, तब क्या होगा जानते? गुरु की मोहब्बत में वो ताकत है जो खुद को फिदा कर दे, गुरु की मोहब्बत में वो ताकत है जो बंदे को खुदा कर दे।